Hello everyone, welcome to Indian Institute of Education and Welfare Society. Myself कोमल लंगी और मैं आज आपको हिंदी करवाऊँगी। जैसे कि हमारी पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, ठीक है। और आप उसको इस वीडियो से पहले उसको भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारी जो भी कोई वीडियो आए, ठीक है, उसका बेनिफिट ले सकें। तो हमारे यहाँ पे नाम से क्लियर है कि मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम हिंदी के मैंने आपके लिए पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम फोकस पॉइंट में रखकर ठीक है, उसके मैंने आपको कहा था कि आपने कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने हैं। तो अभी हम उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है कि कुछ नई चीज़ें, कुछ नए फैक्ट्स भी जानेंगे। चलो तो चलते हैं। चैनल को फिर से मैं कह रही हूँ, सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, लाइक शेयर दिस वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोग हमारी पहली वीडियो में देख चुके हो और इससे पहले भी मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को सुन चुके हैं और जानते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि मेरी हर चीज़ मोटिवेशन से शुरू होती है और मैं मोटिवेशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मानती हूँ। तो हम पहले एक मोटिवेशनल क्वोट लेते हैं। देखो, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो अपना जज्बा रखें मन में। अगर आपको कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते या वैसे आपको डीमोटिवेट करते हो, तो उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर हम शब्दों से जवाब देंगे तो शायद वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, कि बेहतर है कि हम करके दिखाएं। तो हमें करके दिखाना है, ठीक है। और इसी जज्बे के साथ हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो चलो, हमारा जो हमने कहा था मैंने आपको कि हम व्याकरण के एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो रस है, छंद है, अलंकार है, समास है, कारक है, हर पार्ट को डिस्कस करेंगे और वोकैब, स्पेशली वोकैब पे भी फोकस करें, ठीक है। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो आंसर बनता है राजभाषा, क्योंकि हम संवैधानिक तौर पर बात कर रहे हैं। तो संवैधानिक तौर पर हम देखें तो ये क्या है, एक राजभाषा है, ठीक है। क्या है? एक राजभाषा, ठीक है। और अगर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो मराठी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें अगर हम सही अनुक्रम चेक करेंगे तो हमारा ए आंसर आएगा। पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है। उस पर देखिए, खर का प्रायवाची शब्द क्या है? तो खर का जो प्रायवाची शब्द है वो क्या है? गधा, ठीक है। गधे को खर भी कहते हैं। तो इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि हिंदी दिवस कब होता है। तो हिंदी दिवस जो तो 14 सितंबर को हमने डिस्कस करा था। फिर हमने इसमें डिस्कस करा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है। तो वो 10 जैन को होता है, 10 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो आपके लिए क्वेश्चन जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये कब होता है? 21 फरवरी को होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और ये जो दिवस हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं तो हिंदी दिवस जो है अगर हम हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं तो हर साल प्रत्येक ईयर जो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। और
14 जो सितंबर की हम बात कर रहे हैं, 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने ये निर्णय कर लिया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की एक आधिकारिक भाषा होगी। इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए, ठीक है, 1953, ठीक है, 1953 से जो है एवरी ईयर जो हम दिवस मनाने की बात करते हैं, 14 सितंबर को हमारी भाषा को मान्यता ज़रूर दे दी गई, लेकिन जो दिवस मनाने का जो क्रम शुरू हुआ वो 1953 से हुआ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हिंदी दिवस किस ईयर से मनाया जाता है, किस ईयर से मनाया जाने स्टार्ट हुआ, तो 1953 है। इसके बाद हमारे पास एक और फैक्ट है यहाँ पे कि इसका एक तथ्य ये भी है कि 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी को 14 सितंबर को ही इसीलिए महत्वता दी गई क्योंकि उस दिन जो है राजेंद्र सिंह हैं जो, ठीक है, उनका 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को अधिकारित भाषा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। तो उनकी एफर्ट्स को भी रिमेंबर रखने के लिए ये चीज़ जो है 14 सितंबर को की गई थी। विश्व हिंदी दिवस की अगर मैं बात करती हूँ तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये 10 जनवरी को तो मनाया ही जाता है कि विश्व में हिंदी का विकास करने और इसको प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत कर दी गई थी। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 पहला वो पूछता है विश्व हिंदी जो सम्मेलन था, ठीक है, कब हुआ था, तो वो 1975 में हुआ था। कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो नागपुर में। तो ये याद रखना है, ये नागपुर में किया गया था और 10 जनवरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और 1975 उसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ दी 1953 से मनाया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था मातृभाषा दिवस, जिसको हमने 21 फरवरी की बात की। तो वर्ष 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 21 फरवरी को एक आंदोलन किया गया था। 21 फरवरी को ना एक आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसमें शहीद हुए युवाओं की स्मृति में ही यूनेस्को ये याद रखना है, ने पहली बार 1999 में, ठीक है, 1999 में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने की जो घोषणा की थी। तो हमने यहाँ पे 3 ईयर ध्यान में रखने हैं। 53 से जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा और पहला विश्व हिंदी दिवस के सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं तो 10 जनवरी 1975 है। और अगर हम मातृभाषा दिवस की बात कर रहे हैं दैट इज़ दी 1999, तो ये 21 फरवरी डेट हमें माइंड में रखनी है, ठीक है। और हम 1-2 क्वेश्चन में फिर आपके लिए छोड़ के जाऊंगी ताकि आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सको और आपकी क्यूरियोसिटी और एक क्रम बना रहे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है पहला, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है या अपभ्रंश है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, आपने अनुच्छेदों को बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो करेक्ट है और सही ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर जो भारतीय भाषाएं हैं वो किस लिपि से आई हैं? क्या वो शारदा है, खरोष्ठी है, कुटिल है या ब्राह्मी है? ये अपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो धातु या शब्द के जो धातु जो है शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या वो समास होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग होता है या प्रत्यय होता है? कौन सी सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आपने आंसर देना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन जस्ट, ठीक है,
जो जिसके आंसर्स आपने देने हैं, और इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। प्रतिकूल शब्द में कौन सा जो उपसर्ग है प्रयुक्त है, तो पर, परा, परि, प्रति कौन सा है आपने बताना है। इसके बाद हम छोटी सी चीज़ एक डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है कि उत्पत्ति एवं क्रम। तो अगर मैं उत्पत्ति एवं क्रम की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो कौन सी भाषा आई, संस्कृत भाषा आई। संस्कृत के बाद क्या आई, पाली। पहले संस्कृत थी, उसके बाद क्या आई, पाली, फिर प्राकृत आई, और फिर क्या आई, अपभ्रंश, और आज हमारी हिंदी है। तो वो पूछता है कि संस्कृत का जन्म कब हुआ था, तो वो 1500 ईसा पूर्व यानी कि BC की वो बात कर रहा है। इसका जो टाइम था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्वी जो है आज का जो टाइम है, जैसे वो आगे चलता है तो ईसा पूर्व में हम बैक काउंट करते हैं, तो 1500 से 500, ठीक है। तो वैसे पाली जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व नहीं, ओनली ईस्वी। अब इसमें ऑर्डर जो सीधा जाएगा, ठीक है। प्रकृत क्या है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश क्या है, 500 से 1000 ईस्वी, ठीक है। तो हिंदी जो है 1000 ईस्वी। वो फिर वो क्वेश्चन पूछता है इसमें, वो कहता है कि हिंदी का जन्म कब हुआ, तो 1000 ईस्वी पूर्व। हिंदी का जन्म कब हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व में। तो वो फिर क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत को कितने भागों में हम बांट देते हैं, तो संस्कृत को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन से, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो बुद्ध धर्म ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो वो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, वो पाली थी। फिर वो पूछता है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, जिसे हम जन सामान्य भाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो वो प्राकृत भाषा थी, जैन धर्म की भाषा कहते हैं, ठीक है, जिसे फिर उसके बाद जो लोक भाषा, जो बिल्कुल लोक भाषा आ गई, जिसको हम अपभ्रंश कहने लग गए, और ये अपभ्रंश कई हिस्सों में बांटे गए, जिसमें जो शोर्स यानी अपभ्रंश से जो निकलने वाली जो हमारी आज की हिंदी भाषा है, और जिसका जो अगर हम समय की बात करें तो 1000 ईस्वी है, ठीक है। आपने बस इतना याद रखना है कि 1500 से 500, ठीक है, संस्कृत का है। 500 से 1 ईस्वी पाली का है, और 1 ईस्वी से 500 जो है प्राकृत, 500 से 1000 अपभ्रंश, और 1000 के नियर अबाउट हिंदी का है, ठीक है। आज के लिए इतने फैक्ट ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो हम एक मोटिवेशन के साथ इसे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में बुरा होगा, ठीक है। क्यों डरें हम, क्यों डरेंगे, क्यों सोचें कि क्या होगा, क्यों बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा, ठीक है। ज़िंदगी तजुर्बों का नाम है, ठीक है। तो कुछ भी करने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इस मोटिवेशन के साथ इसे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। एंड ताजो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताजो आपकी हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल सके। अगर आपको अच्छा लगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लगी, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टुडे।